श्री स्वामी समर्थ। आप सभी को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म संस्कृति पर श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले सारे बांधवों के लिए धर्मशास्त्रानुसार पूजा घर कैसा हो, कहाँ हो और पूजा घर में कौन से भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, इस विषयों से संबंधित जानकारी मैं स्वामीदास श्री स्वामी समर्थ महाराज की कृपा से आपके सामने लेकर आया हूँ। स्वामीदास परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिस घर में पूजा घर या देवघर नहीं है वह घर स्मशान के समान है। इसीलिए हर गृहस्थ के घर में पूजा घर का होना अनिवार्य है। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए हमें ऊर्जा यहाँ से ही मिलती है। जिस घर में पूजा घर योग्य स्थान में हो और हर दिन पूजा अर्चना नियमित रूप से होती हो, उस घर में सुख शांति समृद्धि निवास करती है। पूजा घर में कौन सी मूर्तियाँ कितनी होनी चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले पूजा घर का स्थान कहाँ हो इस बारे में बात करते हैं। पूजा घर का स्थान वास्तु में ईशान कोण बिंदु से लेकर पूर्व मध्य बिंदु तक कहीं भी हो उत्तम हो। ईशान कोण बिंदु से लेकर उत्तर मध्य के बीच हो वो भी उत्तम है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में पूजा घर नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। पूजा घर यह जीना के नीचे, टॉयलेट बाथरूम के दीवार से सटा हुआ, दीवार से लगकर दीवार के अंदर बना हुआ नहीं होना चाहिए। फ्लैट में इस तरह की हमें फिक्र करना जरूरी है। पूजा घर के बारे में देवताओं का मुख पश्चिम की ओर होना उत्तम है। पूर्व की ओर मध्यम श्रेणी माना जाता है और उत्तर की ओर मध्यम श्रेणी माना जाता है। पूजा करते वक्त हम पूर्व की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में देवताओं का मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। लकड़ी का पूजा घर चौरंग के ऊपर रखा हो उत्तम है, या फिर दीवार पर सपोर्ट देकर फिक्स होना जरूरी है। कील के ऊपर लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। इस पूजा घर में 3 या 4 स्टेप की लकड़ी का अरेंजमेंट हो जिस पर मूर्ति या प्रतिमा रखी जा सके। यह आपको वीडियो में दिखाई गई फोटो में दिख जाएगी। पूजा घर में कम से कम गणपति जी, बालकृष्ण जी, अन्नपूर्णा माता जी, शंकर जी सिर्फ पिंड के स्वरूप में, नाग और नंदी के सिवा हो। अपने घराने की अपनी कुल की कुलस्वामिनी जी, कुलस्वामी इनकी फोटो या मूर्ति होना जरूरी है। साथ में शंख और घंटी भी होना चाहिए। अगर आपके कोई सद्गुरु है तो उनकी प्रतिमा भी या मूर्ति भी आप पूजा घर में रख सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक गुरु किया नहीं है, आपके हाथ से गुरु उपासना नहीं हुई है, तो इस कलयुग में भगवान दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार श्री स्वामी समर्थ महाराज को भी आप अपने गुरु मान सकते हो। जिंदगी भर इनकी उपासना आप कर सकते हो। इन्हीं अक्कलकोट स्वामी भी कहा जाता है। पूजा घर की सारी मूर्तियां पूरी तरह से भरी होनी चाहिए। अंदर से खोखली मूर्ति की या प्रतिमा की पूजा निषिद्ध है। धातु की मूर्ति चांदी, पीतल या पंचधातु की ही होनी चाहिए। मूर्ति की ऊंचाई 3 इंच से ज़्यादा न हो। हर दिन भगवान को दोनों वक्त का ताज़ा बना हुआ खाने का भोग लगाना जरूरी है। अगर हम भगवान को दोनों वक्त का भोग लगाते हैं
तो भगवान को भी हमारी फैमिली के 2 वक्त की रोटी का ध्यान रखना जरूरी पड़ता है। भोग लगाते वक्त थाली के नीचे पानी के बूंदे डालकर बीच की 2 उंगलियों से चौकोन कीजिए। उस पर भोग की थाली रखिए, तुलसी के पत्ते रखिए, अगरबत्ती दिया लगाए और 3 बार गायत्री मंत्र से जल भोग के ऊपर छिड़किए और नैवेद्यम समर्पयामि कहकर वह तुलसी पत्र भगवान के सामने रख दीजिए। 3-4 मिनट बाद यह प्रसाद सारे कुटुंब सदस्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आप भोग लगाते वक्त आरती भी कर सकते हैं। अपने पूजा घर में खंडित प्रतिमा या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसी देवता की नई प्रतिमा या मूर्ति ले आए। शुभ दिन देखकर नई मूर्ति या प्रतिमा का खुद ही स्थापना करें, पूजा करें। बाद में पूजा घर में से भंगित या खंडित मूर्ति प्रतिमा को बाहर निकालें। अलग से इनकी पूजा करके दही चावल दही भात का इन्हें भोग लगाए और यही दही भात का भोग मूर्ति के साथ पानी में विसर्जन करें। भोग लगाने के बाद मूर्ति से प्रार्थना करें। आप नई मूर्ति या प्रतिमा के स्वरूप में हमारे पूजा घर में प्रतिष्ठित हो ही सिर्फ इस प्रतिमा का भंग होने से हम इस मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। आपका शुभ आशीर्वाद हम सब पर सदा ही बना रहे। इतना कहकर हाथ में चावल के दाने लेकर देवताम विसर्जयामि यह कहकर मूर्ति या प्रतिमा पर वे चावल के दाने डाल दीजिए और नदी में भोग के साथ उस मूर्ति या प्रतिमा का विसर्जन करें। भगिनियों के स्पर्श के 4 दिनों के काल में पूजा घर पर्दा डाल के बंद रखें। लेकिन पुरुषों ने या बच्चों ने सुबह शाम दिया अगरबत्ती पूजा घर के बाहर लगाना जरूरी है। इस तरह के पूजा घर और उपासना से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गुरु उपासना के तौर पर श्री स्वामी समर्थ की उपासना इस तरह की जाती है। पूजा होने के बाद या दिन में 24 घंटे में कभी भी श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का 11 माला जाप करें। श्री स्वामी चरित्र सारामृत इस ग्रंथ के हर दिन 3 अध्याय का क्रमशः पठन करें। इतनी सेवा करने से स्वामी जी का वचन है, डरो मत, हम आपके पीठ पीछे खड़े हैं। यह वचन, इसकी अनुभूति इनकी सेवा उपासना करने के बाद आती है। आप भी अनुभव ले सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पूजा घर में स्थापित देवताओं के रोल हमारे गृहस्थी के लिए क्या है, इस विषय में बताएंगे। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।